आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में जितने भी मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं और जिनको मैंने कराया हुआ था पहले से ऑलरेडी, जिन्होंने शुरू से पढ़ा होगा उनको समझ में आया होगा। देखिए, आप इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ के जाइए और जो बता रहा हूँ इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपकी संख्याएं बदल दी जा सकती हैं लेकिन मेथड सेम रहेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये भी पूछा गया था आपके जो एग्जाम हो रहा है, ये पूछा गया था। देखिए, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तीन संख्याएं दी गई हैं, 2:2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इनके औसत का आधा 50 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, इसमें बहुत सारी चीज़ें घबरा जाएंगे या छोड़ देंगे या गलत करके आ जाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना। हमको क्या बोला गया है, तीन संख्याएं दी गई, क्या बोला, इनके औसत का आधा। औसत क्या होता है, टोटल संख्या, ठीक है, टोटल संख्याओं का योग बेटा संख्या। तो देखिए, टोटल संख्या जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2x प्लस 3x प्लस उसके बाद 5x, ठीक है। टोटल संख्याओं का योग और बेटे में कितनी संख्या, 1 2 3। अब इनका हम योग करेंगे तो देखिए क्या हो गया आपका, जो जो बोला वही वही करिए हम। उसके बाद क्या हो गया 10x और बेटे में क्या हो गया 3। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, इनके औसत का आधा, बस इनका आधा कर दीजिए। इनके औसत का आधा कितना दिया गया है, 50 है। अब इसको हल करिए। देखिए, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 5 धाम में 50 हो गया। तो ये गुणा हो जाएगा, उधर x आएगा तो x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। अब सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो x का मान 2 में रखेंगे कितना हो जाएगा, x का मान 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 60 आ गया। अब क्या बोला गया, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। अब इसी 60 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 36, 3600 हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इतना बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते तो इतना बिल्कुल ही मत करते। आप सीधे से इन संख्याओं का योग करते जाते, वहां पर सीधे इन संख्याओं का योग करते, 10x हो जाता, ठीक है, कितना हो जाता 10x और बेटे में 3 हो जाता। और उसके बाद आधा इसका कर देते, तुरंत आधा करते, उसके बाद इसको 50 के बराबर रख देते, क्योंकि बोला जो बोला गया वही करेंगे। इसको काटते, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 धाम में 50 हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, 10 में गुणा हो जाएगा, तो हमारा x बराबर 30 आ गया, ठीक है। x बराबर जब 30 आ गया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 2 है, तो 2 में इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणे हम 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो गया, 60 हो गया। अब क्या बोला, इसी का वर्ग कर दो, तो हम 60 का वर्ग कर देंगे, 60 का वर्ग करेंगे तो हमारा 3600 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको वर्ग करते, 60 गुणे 60 करते, जब आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3600 और किसी में दिख ही नहीं रहा तो क्या जरूरत है गुणा करने की। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैंने जितने भी मैथ के प्रश्न कराए हुए हैं आप लोग देख के जाइए, मैंने अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये एज से प्रश्न है। देखिए, मैं जितना भी क्लास कराया हूँ एज में बताया था, बहुत ही अच्छा तरीका। देखिए, संख्याएं क्या दी गई, बहुत छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई हैं। तो इस प्रश्न को आप बिना एक्स मानने के आप तुरंत सेकंडों में प्रश्न देखते, ऑप्शन की मदद लेते, तुरंत लगा देते। देखिए, प्रश्न को समझते हैं, दोनों तरीका बताऊंगा आप लोगों को। प्रश्न को पहले ध्यान से समझते हैं। पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु 3:1 है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, मैं बताता था आप लोगों को, जितने भी प्रश्न कराता था एज का, सबसे पहले आप ऑप्शन की मदद लीजिए, सेकंडों में आंसर आएगा। जब आपकी बड़ी बड़ी संख्याएं रहें तो आप ऑप्शन की मदद मत लीजिए, लेकिन जब छोटी संख्याएं हैं, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं गया घुमा के, तो आप सीधे ले लीजिए। मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है, 54 है। जब पिता की आयु 54 हो जाएगी, पिता की आयु जब तुमने आप 54 मान लिया, तो देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, जब पिता की आयु तुमने 54 मान लिया, ठीक है, तो पिता की आयु 54 माने हैं तो 3:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो हम इसका 3 गुना, 18 का 3 गुना होता है 18 3 54, और एक बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, पिता की आयु जब 54 है तो पुत्र की आयु 18 हो जाएगी। ये आपके पिता की आयु है और ये आपके लड़के की आयु है, उसके सन की आयु है, ठीक है। क्योंकि देखिए 18 मानेंगे तभी 3:1 आएगा, 18 मानेंगे तो इसको काटेंगे तो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, मैं बताता हूँ, जब भी बाद की बात होती है तो इसमें जोड़ा जाता है। इसमें 12 जोड़ेंगे और इसमें भी 12 जोड़ेंगे। जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, अगर 11:5 आ रहा तो आपका जान लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। काटेंगे तो कितना, 6 कम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। 11:5 आ रहा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, बहुत सिंपल तरीका है, सेकंडों में आ गया, बताने में भी टाइम लग रहा है। आप चाहते तो दिमाग में खुद हल करते, इसको ऑप्शन के लगा के चले आते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है XY मानते। बिल्कुल भी, अगर आपका बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती, देखिए बहुत सिंपल सा बोला गया, अगर आपका बाद की
बात की होती, फिर पहले की बात की होती, फिर उसका 2 गुना 3 गुना बोलता तो आप ऑप्शन की मदद ना लेते। लेकिन बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन की मदद जरूर लेके आइए, आप लोगों की टाइम की बचत होगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसका क्या करते, वर्तमान आयु दिया गया है 3x मानते और उसमें क्या करते +12 जोड़ते और फिर इसमें क्या करते, पुत्र के इसके जो पुत्र है x +12 करते, इसको बराबर में क्या रखते 11 बेटा 5 करते, इसको हल करते। सोचिए आपका कितना टाइम चला जाएगा, आप कितने बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप बेस्ट अप्रोच लगाइए। एग्जाम में भी वैसा प्रश्न पूछता है कि आप कितनी जल्दी प्रश्नों को कर लेते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, बस 1 ही 2 पूछेगा जिसमें आपका टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब ये सब प्रश्न पूछ रहा है, अब ये सब प्रश्न को आपको पेपर में भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अभी जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनके लिए बहुत दिक्कत है। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। क्या बोला गया, लगातार 5 संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। सेकेंडों का प्रश्न नहीं है आप लोगों के लिए। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी मैं वीडियो कराया हूँ, जितने भी क्लास कराया हूँ, आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है। देखिए बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। देखिए आप गोला ऐसे खींच दीजिए, 5 गोला खींचिए, ठीक है, 5 गोला खींचिए, ठीक है, 5 गोला हो गया। तो जो हमारा औसत होता है वो बीच की संख्या होती है, ये हमारा औसत हो गया, बात खत्म, ठीक है। और लगातार बोला गया है, तो लगातार बोला गया, 2 इधर होगी, एक 28 हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर इधर हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 25, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 29। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे, 25 गुणे आपका कितना करेंगे 29। अब देखिए यहाँ भी आप लोगों के लिए सेकंडों का सवाल है। गुणा करेंगे 9 × 5 = 45, लास्ट में 5 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि लास्ट में 5 आ रहा है और सब में 0 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगर किसी और भी ऑप्शन में लास्ट में 5 होता तो आप पूरा हल करते, लेकिन जब आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है तो आप पूरा क्यों हल करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कभी भी प्रश्नों को आता है तो आप जितना भी हो सके एक्स्ट्रा माइंड का यूज करिए। आप प्रश्नों को सेकंडों में हल करने की कोशिश करिए ताकि आप लोग अच्छे से नंबर ला सकें। अब यही प्रश्न देखिए, कुछ नहीं था इसमें, बहुत सारे एक्स वाई मानते। हमारा हमेशा बताता हूँ बीच वाली संख्या क्या होता है, औसत होता है। औसत हमारा 27 हो गया, तो 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर, क्योंकि हमें 5 लगातार बोला गया। इधर 28 हो जाएगा, इधर 29 हो जाएगा और इधर हमारा 26 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। अब हमारा छोटी संख्या 25 है, बड़ी संख्या 29 है। अब हम इसी को गुणा करेंगे, 25 × 29 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए लास्ट वाली संख्या गुणा करिए, 5 × 9 = 45, 5 लास्ट में एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मैंने ये प्रश्न भी आपको कराया हुआ, जितने भी मैंने प्रश्नों कराया कोई भी बाहर से प्रश्न नहीं आया है। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, चाहे रेलवे का हो या पुलिस का हो। देखिए एक आदमी 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदता, मैंने हमेशा बताया था। बढ़िया आपका है आपका तीर वाला सवाल बताया था, तीर वाले सवाल से बहुत बेस्ट तरीके से हल करेंगे। देखिए 2 वस्तु 3 रुपये में खरीदता है, आप 2 को ऐसे करिए, 2 कर दिए 3 कर दिए, ठीक है। उसके बाद 4 वस्तु 5 रुपये में बेचता है, ऐसे किए। अब आप क्या करिए, देखिए आप इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे 4 × 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का कितना हुआ, पहले 10 की थी तो 12 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 2 का, और किस पे करेंगे 10 पे। आप गुणा 100 से कर दीजिए। अब गुणा 100 से करेंगे 10 10 में 100 हो जाएगा और 10 से गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। 20% का लाभ हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब कुछ लोगों को कैसे समझ में नहीं आएगा, देखिए फिर से बता दे रहा हूं जो नए भी हैं। देखिए पहले 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदा, 2 को हम किसके बराबर रखेंगे 3 के, ठीक है, ऐसे रख दिए। उसके बाद 4 रुपये में 5 वस्तु बेचा, 4 रुपये में 5 वस्तु बेचा। अब इसको क्या करिए हम तिर्यक गुणा करते हैं, एक दूसरे के विपरीत गुणा करते हैं। ऐसे गुणा किए तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा किए 4 × 3 = 12 हो गया। अब देखिए 10 से 12 हो रहा है तो 2 ही का तो लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। किस पे, पहले वाले पे देखते हैं, गुणा 10 करेंगे और आपका गुणे 100 करेंगे, 10 10 में 100 हो जाएगा। अब 10 × 2 करेंगे, 10 × 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्नों को पूछ रहा है। आप ज़्यादातर हो सके तो इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाइए। जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी है पुलिस का, वो लोग देख के जाइए, आप लोगों को आइडिया लगेगा। बस संख्याएं इधर उधर करके पूछ सकते हैं, जहाँ जो प्रश्न हमको मिला बेस्ट लगा कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने उन प्रश्नों को लाया। अगर आप लोग लगता है कि और भी कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा किस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस चाह रहे हैं या किस टाइप के प्रश्नों को समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के लिए उस टाइप के भी प्रश्नों को करा दूंगा ताकि एग्जाम से पहले पहले
आप लोगों की बेस्ट तैयारी हो जाए और आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो। चलिए, अच्छा लगा हो क्लास तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, आप लोग शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।